हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। यहाँ पे 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे पूरी खबर देख लेते हैं, क्या क्या बोला गया और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए मोटे हेडिंग में क्या लिखा है। लिखा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी, और फिर नीचे लिखा है कि दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। कि मतलब कि अब 8वें वेतन आयोग का दबाव इतना बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट अब इसको गठन करना ही पड़ेगा इसका, क्योंकि अब 2026 में तो इसका गठन निश्चित है। तो देख लेते हैं दोस्तों पूरी खबर क्या है। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, नई दिल्ली लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी और कर्मचारियों की मांग पर 8वां वेतन आयोग के गठन की तैयारी हो रही है। फिर आगे बोला है कि संभवतः नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। अब देखिए आगे क्या बोला है कि यहाँ पे हर एक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग की गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी डीए यानी महंगाई भत्ता 50% बढ़ गया तो कर्मचारी के वेतन मान में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी का वेतन मान बढ़ जाएगा और फिर से जो अगला डीए मिलेगा वो बढ़े हुए वेतन मान पर मिलेगा। फिर देखिए आगे बोला है कि सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने से प्रधानमंत्री को सबक मिला है कि वह विपक्षी दल फ्री की रेवड़ी बांटकर सीटें जीत रहे हैं, तो वह क्यों बुराई लें। फिर आगे देखिए क्या बोला है, आगे भी देख लेते हैं। आगे बोला है कि इसी उद्देश्य से अब 8वें वेतन आयोग पर चर्चा शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। ये पुरानी पेंशन की मांग ही दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, और यह बात सच साबित हुई। चुनाव के बाद पीएम को ओपीएस जैसी यूपीएस लागू करनी पड़ी। अब आगे देखिए इसमें क्या बोला है कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग। तो यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है कि मतलब 3.68 होनी चाहिए। तो इसमें क्या बोला है कि 7वें वेतन आयोग के लिए वेतनमान संशोधन की बात पर आने पर कर्मचारियों यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। इससे छठे वेतन आयोग 7,000 न्यूनतम मूल वेतन 7वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 18,000 प्रतिमाह हो गया था। तो यहाँ पे आप लोग जान सकते हो कि जो फिटमेंट फैक्टर है, इससे वेतन और पेंशन में वृद्धि होता है। इसी के आधार पर आपका पेंशन और जो भी आपका मूल वेतन है उसमें मिलता है। जैसे कि छठे वेतन आयोग में आपका जो बेसिक सैलरी थी 7,000 थी, तो यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर बढ़कर हुआ था, तो उसी हिसाब से आपका जो बेसिक 18,000 के करीब हो गई थी। अब देखिए आगे क्या बोला है कि क्या सरकार संशोधन कर सकती है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि सूत्रों ने बताया कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह 7वें वेतन आयोग की मांग की थी, जिसने अंततः फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर सेट किया। यह भी चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये मैट्रिक्स तैयार किए जाने की संभावना है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 के साथ होगा तो 18,000 रुपये का वेतनमान 34,560 तक संशोधित किया जाएगा। इस तरह न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक तय की जा सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बेसिक सैलरी 34,560 तक यहाँ पे संशोधित किया जाएगा, और जो न्यूनतम पेंशन है 17,280 तक। फिर आगे देखिए आगे क्या बोला है, पेंशन भी बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या बोला गया है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 7वें न्यूनतम पेंशन भी 3,500 से बढ़कर 9,000 हो गई थी। अधिकतम वेतन 2.5 लाख और अधिकतम पेंशन 1,25,000 हो गई थी। अधिकतम पेंशन 1,25,000 हो गई। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 भी बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन 3 गुना बढ़ जाएगा। अभी वेतन आयोग की घोषणा हुई तो उसे अपनी रिपोर्ट देने में भी 1 साल लगेगा। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करना होगा। पिछले 1 साल में कर्मचारी यूनियनों से कुछ ज्ञापन मिलने के बावजूद सरकार ने अब तक अगले वेतन आयोग के गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। हाल ही में बजट के बाद जब एक टीवी साक्षात्कार के दौरान अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में पूछा गया तो तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि इसके कार्यान्वयन
के लिए अभी पर्याप्त समय बचा है। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों अपने वेतन के बदलाव के मामले में क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि जो 8वां वेतन आयोग का गठन अब जोरों शोरों पे लगा है और उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे ही 8वां वेतन आयोग आ जाएगा उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि पेंशन भी बढ़ने वाली है और आपका जो बेसिक है जो लेवल 1 से स्टार्ट होता है 18,000 से, वो भी बढ़कर लगभग कितना हो जाएगी 34,000 से ऊपर होने वाली है। लेकिन अगर कम से कम फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तब, अगर फिटमेंट फैक्टर जो यहाँ पे बोला गया है 3.68 अगर इतना बढ़ेगा तब आपका जो बेसिक सैलरी होने वाली है उसमें जैसे बेसिक सैलरी आपकी 3.68 में मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 का तो उतना बेसिक सैलरी हो जाएगी। अगर 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा जा रहा है तो देखते हैं क्या गवर्नमेंट इसमें फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ाती है। अगर बढ़ाएगी तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी और पेंशन भोगियों को भी बल्ले बल्ले होगा। तो दोस्तों अब देखिए इस साल के अंत तक यहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है केंद्र सरकार पर कि जल्द से जल्द यहाँ पे कर्मचारियों के हित में कुछ काम करे और कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग का जो सारणी है वो जारी करे, तभी जाके कर्मचारियों में खुशी की लहर उठेगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।